मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग शान बेबो फूडीज़। मैं दीप्ति श्रीवास्तव आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आज है बृहस्पतिवार और आज पूजा पाठ ज़्यादा लंबी चलेगी क्योंकि मंदिर में पूजा करनी है, देवी माँ की करनी है और उसके बाद बृहस्पति भगवान की कथा भी पढ़नी है। तो लंबा है काम पूजा पाठ का, लेकिन शुरू करते हैं। तो झाड़ू वाड़ू तो हो गया, घर का काम सारे हो गए और अब शुरू करते हैं पूजा। कल फूल माला दिया था, पंडित जी चढ़ा दिए क्या? पता नहीं कौन वाला काला वाला पन्नी में रखा तो। तो नहाने के आने के बाद सबसे पहले मैं देवी माँ मतलब चाहे मैं नहा के पहले आ जाऊँ चाहे भाभी, लेकिन दोनों में से सबसे पहले ये दिए में घी डालते हैं क्योंकि दिया रात भर दिया हम लोग ने पहली स्थापना वाले दिन से ही जला रखा है और कोशिश कर रहे हैं कि ये बुझे ना, क्योंकि अखंड ज्योति का संकल्प तो नहीं लेते क्योंकि कभी अगर बुझ जाता है तो मन बहुत ख़राब हो जाता है कि बुझ गया अब बुरा होगा, ये मन की धारणाएं गलत गलत आने लगती है। इसलिए कोई संकल्प नहीं लेते, लेकिन कोशिश करते हैं कि देवी माँ के सामने ये 9 दिन लगातार दिया जलता रहे। तो देसी घी का दिया जलाते हैं। तो सबसे पहले नहा के आने के बाद सबसे पहले दिया भर देते हैं ताकि और लौ जलती रहती है धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैंने दिए में घी डाल दिया और अब सब साफ़ सफाई शुरू कर रहे हैं। तो बहुत लंबी पूजा हो जाती है क्योंकि भगवान देवी माँ के पास की भी पूरी पूजा और फिर मंदिर की भी, तो लगभग 2 घंटा तो लग जाता है। लेकिन हम और भाभी दोनों साथ साथ करते हैं तो काफ़ी मतलब फिर भी थोड़ा सा तेज़ी से हो जाता है। अगर एक को करना पड़े तो बहुत बड़ी पूजा हो जाती है। ये है शाम का समय और शाम को बच्चे रोज़ आजकल झूला झूलने चले जाते हैं अपनी माँ के साथ। उनकी माँ उनको हर नवरात्रि में झूला बहुत झुलाती है। वो यहाँ पर लगता है, कल यहाँ का मेला है तो बच्चे गए हैं वहाँ पे झूला झूलने और शाम के समय पंडित जी आ गए हैं पाठ करने के लिए। कि धुलते धुलते भी ठीक है, वॉशिंग मशीन से भले धुलते हैं बट गंदी तो होती है। तो इसलिए मैंने इस तरह की मेरे पास कुछ फट गई थी चादरें, ऐसे बिछा दिया ताकि अब इस पर बैठो चाहे जो करो चाहे काम करो, क्योंकि कम से कम जो सोने वाली चादर है वो गंदी नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने दोनों बेडशीट पे डाल दी है। और जब तक पंडित जी पाठ कर रहे थे और बच्चे झूला झूलने गए थे तो मैंने सोचा कि पहले अपना फलार बना लूँ और बच्चों की सब्ज़ी बना दूँगी। मम्मी फिर अपना रोटी बना लेंगी। तो मैंने कल रात में मैंने दूध से पनीर भी बना ली थी, तो उसमें से आधी पनीर तो बच्चों को सुबह टिफ़िन में पनीर का पराठा बना के दे दिया था और उसमें आधी पनीर बची हुई थी तो उसका सब्ज़ी बना दूँगी। और ये सुल्तान को उबले आलू इतनी ज़्यादा पसंद है कि चाहे कहीं भी छुप के छिलो वो आ जाएगा खाने के लिए, उसको उबले आलू बेहद पसंद है। तो ये आलू मैंने थोड़े निकाल लिए और इसको मैश करने के बाद इसमें कुट्टू का आटा मैश करूँगी और फिर उसकी
लोई आटे की तरह उसको डो बना लूँगी और उसके बाद उसकी पूड़ियाँ बना लूँगी। पूड़ियाँ बनाने के बाद मैंने उसी घी में ये आलू और मिर्च दोनों को फ्राई कर लिया। थोड़ा फ्राई करने के बाद मैंने जो कुट्टू का आटा थोड़ा सा बच जाता है जिसमें पूड़ियाँ लगा के बनाई जाती हैं, वो जो बचता है जिसको हम लोग पैथन भी कहते हैं, तो वो जो थोड़ा आटा बचता है उसको उसमें दही मिला के और पानी मिला करके उसको हम इसी में घोल बना करके इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से इसकी बहुत अच्छी कढ़ी बन जाती है। और वो आलू टमाटर की सब्ज़ी भी फलार में बना के खाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह से बन जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा लगता है। वैसे आपके पास अगर इमली हो तो इमली भी डाल दे तो और अच्छी बन जाती है, क्योंकि दही तो इतनी खट्टी नहीं होती है, तो खट्टा खट्टा सा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है पूड़ी के साथ। तो मैंने इस तरह से कढ़ी और कुट्टू की पूड़ी बना ली। और ये देखिए अब बेबो और माँ आ गई बाज़ार से। और ये सोफ़ा जो लगा हुआ है ये सुल्तान की वजह से लगा हुआ है, क्योंकि सुल्तान जाके उधर मंदिर में कुछ ना कुछ खुराफात करेगा, इसलिए बिल्कुल ऐसे सोफ़ा लगा दिया गया ताकि पूजा हो सके। लेकिन सुल्तान पूरा कोशिश करता है कि मैं कूद करके उधर पहुंच जाऊं। तो माँ पीछे गेट की जगह से इधर वाले गेट से आ गई, तो अब सोफ़ा हटा करके उनको अंदर लाने मतलब वो आएंगी। और सुल्तान बस ताक में है कि किसी तरह मैं भाग जाऊं उधर। और अभी आरती नहीं शुरू हुई थी तब तक मैंने इसी कढ़ाई को फिर से धुल करके उसमें पनीर को तल लिया। और पनीर ज़्यादा नहीं बची थी, बहुत थोड़ी बची थी, तो जितना भी था उतनी में मैंने सब्ज़ी बना दी। और जब तक पनीर तल रही थी तब तक मतलब आरती होने का समय हो गया था, तो मैं जल्दी से नहा करके मैं फिर मंदिर पे आ गई। और सबसे पहले पंडित जी मैं तुलसी जी और मैं दिया जलाने के लिए तुलसी जी और डेयरी पे मैंने दिया जला दिया। तब तक पंडित जी अपना आरती शुरू कर रहे थे, मैं साइड में दिया जला रही थी और ठाकुर जी को भोग लगा रही थी। तो फिर उसके बाद आरती हुई। और आरती ख़त्म होने के बाद पंडित जी चाय पी के चले गए। और कभी कभी वो कुछ खा लेते हैं, कभी वो नहीं खाते हैं, क्योंकि वो भी व्रत चल रहे हैं 9 दिन के। तो कभी इच्छा हुई तो खा लिया, नहीं हुई तो नहीं खाए। और अब ये मैंने इनकी सब्जी पनीर की सब्ज़ी बना दी और बहुत सिंपल बनाया,
क्योंकि प्याज लहसुन तो पड़ नहीं रहा है, तो टमाटर का पेस्ट बना करके पहले कढ़ाई में डाल दिया। थोड़ा फ्राई करने के बाद उसमें दही में मैंने धनिया, हल्दी और मिर्च डाल करके उसका पेस्ट बना के इसमें डाल दिया, और पहले मैंने गैस बंद कर दी ताकि दही ना फटे। और उसके बाद इसको फिर दही चलाते हुए लगातार मैंने मसाला तैयार कर लिया, और फिर इसमें रस्सा लगा करके पनीर डाल दिया, और सबसे लास्ट में गरम मसाला और नमक डाल दिया। तो इस तरह से इन लोग की पनीर की सब्ज़ी बन गई और ठीक बन गई थी। और ये देखिए अब धीरे धीरे जौ निकलना शुरू हो गई। और माफ़ करिएगा, शुरू में मैंने कहा था आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, बट आज चौथा दिन है। तो ये जौ का निकलना शुरू हो गया, और जब जौ पूरी आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए, उसे लाइक करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।